एमपी बोर्ड विज्ञान कक्षा 9वीं का पूरा रियल पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है और ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको पूरा ओरिजिनल पेपर बताने वाला हूँ जो 100% आपकी किताब पर आधारित है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सभी बच्चों से मेरा कहना है कि आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी काम आप लोगों के लिए मैं कर दूंगा और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। आज इस साइंस सब्जेक्ट का पूरा पेपर आपको मैं बताने वाला हूं। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी घंटे की बटन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। देखिएगा, ये रहा आपका पहला प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करके लिखिए। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूँ, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2.4%। मतलब कि विश्व का जितना भी जो यहाँ पर क्षेत्रफल है उसमें 4%, 2.4% योगदान है हमारे भारत के क्षेत्रफल का, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? तो उत्तरी सीमा की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला को हम कहते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर हिमालय आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में आरंभ हो चुकी थी। तो आपको 1789 आंसर कर देना होगा सभी बच्चों को। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा आप सभी, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो इसमें आप सभी स्टूडेंट को आंसर लिखना है। बेरेंडिस को वन महानिदेशक आयोजित किया गया था, मतलब उसको नियुक्त किया गया था। कौन सी संस्था देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो मौजूदा कानून में संशोधन करने का काम संसद का होता है। इसमें सभी स्टूडेंट को संसद आंसर याद रखना रहेगा, ठीक है। अगला है, अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है? तो अमूल जो है ना, ये गुजरात राज्य से है। तो इसमें आप सभी स्टूडेंट गुजरात लिख देना उत्तर के रूप में, ठीक है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सभी विषय के पेपर यहाँ पर देखने को मिलेंगे और जो परीक्षा में 100% आएगा 101% परीक्षा में छपेगा। रिक्त स्थानों में पहला देखिए, 1815 के वाटरलू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो इसमें लिखना है नेपोलियन की हार हुई थी। आपके लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो इसमें 73% उत्तर याद रखेंगे सभी। अगला है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सीखना रहेगा। अगला है, एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो ये मानवाधिकार संगठन है। तो इसमें मानवाधिकार ऐसे उत्तर लिखना रहेगा सभी स्टूडेंट को। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रक हैं, तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रक हैं। निर्धनता रेखा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें NSSO आपको लिखना होगा। NSSO के द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, और हमारे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की लिंक और इंस्टा की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो जल्दी से डाउनलोड जरूर कर लेना। अगला जो प्रश्न है वो आप देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है। तो इसमें आप लोगों को सत्य लिखना रहेगा, मतलब कि 7वां देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, हमारे इंडिया की बात करते हैं तो। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। तो इसमें आपको असत्य बताना है, गलत बात है इसमें ये। नेक्स्ट है, हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था। तो वो भी आपका असत्य लिखना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, वाइमर समर्थकों को मार्च का अपराधी कहा जाता था। तो ये बात गलत है, कोई अपराधी नहीं कहा जाता था, असत्य लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, कानून सभी के लिए समान होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, सही बात है। रिसोर्स है भाई, हम सभी किसके लिए? देश के लिए, ठीक है। तो आपको ऐसे सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। इसके बाद में ये रहा आपका सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन, और पूरा बताता हूँ मैं, कुछ छोड़ूंगा नहीं आपके लिए, बस आप तो बने रहिए मेरे साथ। फूलों की बौछार, फूलों की बौछार में आपको कहवा लिखना है। इसके आंसर में आगे लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना सभी, आपको तो बस याद करना है, ठीक है, बाकी मैं बता दूंगा सब। पहली जनगणना, तो पहली जनगणना के आगे आपको 1872 आंसर लिखना है, इसके जस्ट आगे 1872।
रूस की संसद को ड्यूमा बोला जाता है, इसके आगे आपको ड्यूमा से मिलाना था। नेक्स्ट है बाथ पार्टी, कितना नाम यहाँ पर बाथ पार्टी का आता है? सीरिया, इसमें आंसर लिखेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका सीरिया हो जाएगा। वयस्क मताधिकार के रूप में स्टूडेंट आपको 18 वर्ष लिखना है। अगर आप 18 वर्ष के हो जाओगे तो वोट डालने का अधिकारी हो जाओगे। गैर कृषि कार्य, तो इसमें दुकानदारी जो है ये गैर कृषि कार्य है, तो इसमें दुकानदारी उत्तर करेंगे आप सभी, ठीक है। ये आपकी जोड़ी मैंने मिला दी है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार के 4 सेट और डालूंगा और हर विषय के ऑल सेट पेपर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पूरे के पूरे किताब पर आधारित है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें से 100% परीक्षा में प्रश्न आएंगे। देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला। जेट स्ट्रीम क्या है? तो दोस्तों ये एक क्षोभ मंडल में स्थित ऊंचाई वाली जो पश्चिमी हवाएं होती है, तो मुख्य रूप से आपको क्या लिखना है, इसमें आप लिखना हवाएं हैं, ठीक है ना, याद रख लेना आप। तो बस जुकाम और खांसी के लिए किस प्रकार का जो पादप का है प्रयोग किया जाता है? पादप मतलब पेड़ पौधा है, ठीक है। तो पादप दोस्तों तुलसी है इसमें, ठीक है, तुलसी का प्रयोग किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया था? तो सभी राष्ट्र उत्तरदायी थे जर्मनी को छोड़कर। तो इसमें आपको क्या लिखना है? सभी राष्ट्रों को, सभी देशों को, ठीक है, जर्मनी को छोड़कर, जर्मनी के अलावा सब जिम्मेदार थे। ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उनको बुग्याल बोला जाता है, ठीक है, बुग्याल उत्तर लिखना सभी। अगला है अधिकार क्या है? तो सामाजिक दावे जो आत्म प्राप्ति और व्यक्तित्व का विकास करने में सहायता प्रदान करते हैं। निर्धनता क्या है? तो निर्धनता का मतलब होता है जीवन की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करने की असमर्थता, ठीक है। आवश्यकता की पूर्ति की असमर्थता अगर होती है तो वो क्या है? निर्धनता कहलाती है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है।